हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए संघर्ष के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की गई, तो ये चीन देश के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में देखते हैं। तो यह गहराई में स्थित अंतरिक्ष स्टेशन है। तो यह समुद्र के अंदर बनाए जाने वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन है, जो चीन के द्वारा इसके निर्माण की घोषणा की गई है। तो इसका निर्माण कौन करेगा? चीन करेगा। तो इसे दक्षिणी चीन सागर में इसका निर्माण किया जाएगा और इसके 2000 मीटर की गहराई में इसका निर्माण किया जाएगा। और इसे मेथेन हाइड्रेट के भंडार, तो ऐसे दक्षिणी चीन सागर में मेथेन हाइड्रेट के भंडार की खोज के लिए इसके किया जाएगा। यह एक ज्वलनशील बर्फ है। तो मेथेन हाइड्रेट यह क्या है? एक ज्वलनशील बर्फ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो यह किस राज्य में किया गया है? तो यह मणिपुर राज्य में इसका राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो मणिपुर राज्य के देखते हैं। तो मणिपुर में एक्स सीएम यानी बीरेन सिंह ने अभी हाल ही में रिजाइन दिया था, जो कि राज्यपाल को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया था। तो यह आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू कर दिया गया है। तो राज्यपाल के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसी तरह राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। इस कारण से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो यह सर्वाधिक तथा सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया गया है? तो यह मणिपुर और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और लंबे समय तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसको भी ध्यान रखना है। तो देखते हैं मणिपुर में सन 2023 में कुकी और मैतेई, इन दोनों जनजातियों के बीच संघर्ष चल रहा है। और अभी हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाद कहाँ पर हुआ है? तो हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाद कहाँ पर हुआ है? तो यह नेपाल देश में हुआ है। तो बेल विवाह क्या है? तो बेल विवाह काठमांडू घाटी नेपाल में होता है। तो यह 5 से 9 वर्ष की बच्चियों का यह विवाह करवाया जाता है, बेल विवाह। तो इसमें पहला विवाह माना जाता है यह बच्चियों का, जिसमें बेल के फल के साथ बच्चियों का विवाह किया जाता है। तो इसका पहला विवाह, यह प्रतीक किसका प्रतीक होता है? तो यह विवाह भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, भगवान विष्णु का। तो इसका उद्देश्य क्या है? तथा भविष्य में अगर पति मर जाए, तो भविष्य में अगर इसके किसी पति मर जाए तो यह महिला विधवा ना कहलाए। तो इस उद्देश्य से यह पहला विवाह करवाया जाता है। तो यह बेल के फल के साथ विवाह होता है। तो इसे बेल के फल का ही यूज क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर बताते हैं। तो यह बेल के फल का यूज किया जाता है क्योंकि यह सड़ता नहीं है। और नवम परहेरा उत्सव, तो यह नवम परहेरा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह श्रीलंका में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में विश्व रेडियो दिवस सन 2025 कहाँ मनाया गया है? तभी हाल ही में रेडियो दिवस सन 2025 में मनाया गया है। तो यह 13 फरवरी को मनाया गया है। तो विश्व रेडियो दिवस के बारे में देखते हैं। तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस, इसकी शुरुआत स्पेन में हुई थी। तो विश्व रेडियो दिवस, तो इसकी थीम क्या रही है अभी इस बार? तो रेडियो और जलवायु परिवर्तन इस बार की थीम रही है। इसे 13 फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना हुई थी। जैसे इंडिया में फर्स्ट बार रेडियो कब? 1927 बॉम्बे में
स्थापित का निर्माण किया गया था। और इसे रेडियो आविष्कारक कौन है? तो मार्कोनी। तो रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी है। और राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में देखते हैं, तो यह राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? यह सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला है। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। तो यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल रही हैं सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू की बुक कौन सी है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, यह सरोजनी नायडू की बुक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में लोकसभा ने किस भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में लोकसभा में भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो लोकसभा स्पीकर यानी अभी हाल ही में ओम बिरला के द्वारा, जो अभी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर के पद पर है, तो इन्होंने ट्रांसलेशन सेवा के लिए नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो वह 6 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो पहले 10 भाषाएं थी, 6 और भाषाओं को शामिल कर दिया गया है, जिसमें से 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी और संस्कृत और उर्दू, यह 6 भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया। और इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया, तो यह इस प्रश्न में पूछा गया है। तो डोकरा कलाकृतियां किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह डोकरा कलाकृतियां यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो यह एआई एक्शन समिट, तो अभी हाल ही में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्शन समिट हुई थी, तो इसे कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसे पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था, इस बैठक का। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसे इमैनुअल मैक्रोन इसके अध्यक्ष हैं। और सह अध्यक्ष के रूप में इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। तो इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोकरा कलाकृति डोकरा कलाकृति का उपहार दिया है इमैनुअल मैक्रोन को। तो जो डोकरा कलाकृति छत्तीसगढ़ से संबंधित है, और इसे वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकार इस आकृति कलाकृति पर बनाए बनाए होते हैं। और इस पे मोम और मिट्टी और धातु को पिघलाकर इस डोकरा कलाकृति का निर्माण किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 1998 में विश्व कप में सन 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी नाम था। तो 1998 में इसे विश्व कप के नाम से इसका निर्माण स्थापित किया गया था, और इसे सन 2002 में इसका नाम बदलकर चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया था। और इस बार का इसका होस्ट कौन है? तो पाकिस्तान है चैंपियंस ट्रॉफी का। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर 4 को बनाया गया है। तो जो कौन कौन से हैं? तो शिखर धवन है, सैन वॉटसन है और सरफराज है, और इसे टिम साउथी, जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। तो अभी इसका आंसर में देखते हैं, तो शिखर धवन, शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो चैंपियन ट्रॉफी के भारत में मैक्सिमम रन बनाने वाले हैं खिलाड़ी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मित्रा प्लेटफॉर्म या सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है मित्रा प्लेटफॉर्म। इसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेस एंड रिट्रीव असेसमेंट, तो इसे सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, एस की फुल फॉर्म है। तो इसे निष्क्रिय हो चुके म्यूचुअल फंड के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसे ट्रेस एंड मालिक का पता लगाना इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ट्रेस एंड मालिक का पता लगाना। म्यूचुअल फंड को ट्रेस यानी इसके मालिक का पता लगाना। तो
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विमोचित हुए आई एम पुस्तक का संबंध किससे है? आई एम पुस्तक के बारे में देखते हैं। तो यह बुक किसकी है? तो गोपी चंद्र हिंदुजा की बुक है। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो जगदीश धनखड़ जी के द्वारा यह लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई एम पुस्तक गोपी चंद्र हिंदुजा से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो हाल ही में भारत रंग महोत्सव 15-25 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत रंग महोत्सव 15-25 जिसके भार भारंगम, भारंगम के नाम से भी जाना जाता है भारत रंग महोत्सव, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और इसे एनएसटी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसके द्वारा इसे आयोजित करने वाला है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसका आयोजन करने वाला है। तो इसका नारा क्या है? तो नारा देख लेते हैं। तो यह एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन इसका नारा है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राजपाल यादव जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।